प्रणाम गुरुजी। स्वागत है। आज के फेसबुक लाइव कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। गुरुजी, आज का प्रश्न छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के गगन जी ने पूछा है। वे पूछते हैं गुरुजी, भय, हीनता एवं दुख की ग्रंथि मनुष्य में कैसे बनती है, क्यों बनती है? ये ग्रंथियों का निर्माण ना होवे इसके लिए व्यक्ति ने क्या करना चाहिए? इन ग्रंथियों से ग्रस्त व्यक्तियों का आचार व्यवहार कैसे रहता है? इनसे छुटकारा पाने के पश्चात व्यक्ति के आचार व्यवहार में क्या सुधार आता है? कृपया विस्तार से बताइए। धन्यवाद। प्रणाम गुरु जी। प्रश्न बहुत मनोवैज्ञानिक है और ये मनोरोगों से संबंधित। 3 ग्रंथियों के बारे में पूछा गया है कि भय, हीनता और शोक या दुख की ग्रंथियां क्यों पकड़ती। मानव जीवन 3 आयामों से घिरा हुआ है। तीन आयाम उसके फिजिकल, मेंटल और इमोशनल है। इसे ऐसा समझ लें कि तन, मन, प्राण के 3 आवरण हैं जो मनुष्यों की आत्मा पर आच्छादित रहते हैं। आत्मा इन 3 आवरणों को ओढ़ करके स्थित है। तन का आवरण, मन का आवरण और प्राण का आवरण। आत्मा इन तीनों की दृष्टा है, करता है, उपयोगता है, प्रयोगता है। वो सब कुछ इन तीनों आवरणों के माध्यम से ही करती है। अब ये 3 जो आवरण हैं, इन तीनों से संबंधित ही उन 3 ग्रंथियां होती हैं। उन तीनों ग्रंथियों को इन एक एक आवरणों से संबद्ध माना जाता है। तन का जो आवरण है ये मृत्यु से ग्रस्त है। मतलब ये कि ये मरण धर्मा है। लोग इसे रोज बनता बिगड़ता हुआ देख रहे हैं, बहुत ही कैजुअल है। मनुष्य का शरीर ये निरंतर बन रहा होता है और निरंतर बिगड़ भी रहा होता है। जिसको देखो उसका शरीर ढह जाता है और नष्ट हो जाता है, मिट्टी में मिल जाता है। ये जो दृष्टिकोण है, ये जो अनुभव है कि शरीर मरण धर्मा है, इसकी मृत्यु निरंतर होती है, ये आत्मा को एक अनुभव देता है, एक मैसेज देता है कि तुम मरने वाले हो। आत्मा चूंकि शाश्वत है, सनातन है, तो ये जो रॉन्ग मैसेजिंग है वो उसको प्रिय नहीं लगती। आत्मा कहती है कि शरीर के मरने से हमारा मरना होता नहीं, लेकिन ये मरने की सूचना कहां से आ गई। तो आत्मा को ये प्रीतिकर नहीं लगती, ये सूचना, ये अनुभूति आत्मा को प्रिय नहीं है, क्योंकि ये आत्मा के अनुकूल की बात नहीं है। आत्मा के अनुकूल इसका
गुणधर्म नहीं। शरीर की मरण धर्मिता आत्मा को नागवार गुजरती है और उस पर एक विक्षेप की तरह पड़ती है। अनावश्यक आत्मा जो शाश्वत सनातन है उसको ये अनावश्यक भय से ग्रस्त कर देती है कि तुम मर जाओगे। मरता शरीर है, बिगड़ता शरीर है, मरण धर्मिता शरीर का गुण है। वो बन रहा है, मिट रहा है, जन्म ले रहा है, मृत्यु को प्राप्त हो रहा है। ये चौतरफा आपको दिखाई देता है। सभी के शरीरों में ये मरने की क्रिया जो जो भी उत्पन्न है उन सबका मरण निश्चित है। तो शरीर की शाश्वतता कोई अब तक के इतिहास में प्रमाणित नहीं हुई। अब चूंकि शरीर शाश्वत नहीं है, किसी का नहीं, अब जब किसी का शरीर शाश्वत नहीं है तो आप सोचिए ये अनुभूति आत्मा पर एक बोझ की तरह बैठने वाली है। मनोधर्मिता की, शरीर की मरण धर्मिता ने आत्मा को एक भार लाद दिया, विक्षेप लाद दिया, ग्रंथि लाद दिया, एक शंका पैदा कर दिया कि तुम मरोगे, तुम मरोगे, तुम मरोगे, तुम नष्ट हो जाओगे, तुम समाप्त हो जाओगे। और आत्मा समाप्त होने वाली गुणों वाली नहीं है, और आत्मा में समाप्त होने का कोई ना आधार है ना कोई कारण। तो आत्मा को ये प्रीतिकर नहीं लगती बात, तो वो बेचैन होती है, अशांत रहने लगती है, इस मरण धर्मिता से बचने के सारे उपाय करने लगती है। तो भय से वो कैसे बचे इसका पूरा इंतजाम करती है, इस मृत्यु को टालने का प्रयास करती है, जिसे सुरक्षा कहते हैं। तो हर जगह से जहां जहां से उसको भय लगता है वहां वहां सुरक्षा की अपनी व्यवस्था करने लगता है। शरीर को बचा करके वो मृत्यु से बचना चाहता है, और ये प्रयास उसका बिल्कुल ही निरर्थक सिद्ध होता है, क्योंकि जितना भी उसे बचाता है उतना वो मृत्यु की तरफ बढ़ते चला जाता है। अब ये जो अनावश्यक बात उसके ऊपर लग रही है वो अनात्म है। आत्मा विवेक की तरह है और ये जो ग्रंथि है ये विक्षेप की तरह है। शरीर की मरण धर्मिता ने भय से ग्रस्त कर दिया, भय की गांठ पड़ गई, ग्रंथियां पड़ गई, ग्रंथि ने जकड़ लिया, तो उसको शंका कहा गया। अब उसको मृत्यु की आशंका घेरे रहती है, वो हर चीज से डरने लगता है। तो जिनको जिनको मृत्यु का भय जिस जिस बात से लगता है उसको वो मिटाने में लगते हैं। और ये भय कहां से किससे खतरा अनुभव करता है? तो ये हमेशा दूसरे से खतरा अनुभव करता है। द्वितीय याद वही भयम भवति, भय हमेशा दूसरे से ही होता है। तो दूसरे से खतरा अनुभव करके कि ये मुझे मार ना दे, ये उसके प्रति आक्रामक हो जाता है। तो ये भय की जो ग्रंथि है ये मनुष्य को आक्रामक बना देती है, उसके स्वभाव को हमलावर बना देती है। ये आक्रमण करने लगता है दूसरों पर और अपने को सुरक्षित अनुभव करने की व्यर्थ चेष्टा करता है।
क्योंकि दूसरे को मार देने से भी ये सुरक्षित नहीं हो पाता। ये तो बाथरूम में भी फिसल के गिर के शरीर मर जाता है, तो दूसरे को मिटाने से इसका भय समाप्त कैसे हो जाएगा? बात साफ है कि ये एक मिथ्यानुभूति है और आक्रमण इसका प्रतिफलन। भय जो है मृत्यु का एक मिथ्या प्रतीति है, एक मिथ्या मान्यता है, ये मान्यता मात्र है। क्योंकि आत्मा जब अमर है तो शरीर की मरण धर्मिता उसको मार कैसे देगी? तुम जो मूल हो वो तुम इस शरीर की तरह नहीं हो, तुम आत्मा की तरह, तुम आत्मा ही हो, शरीर नहीं। शरीर जैसे कोई वस्त्र ओढ़ लेता है और जब मर्जी तब इसे उतार देता है, तो स्थूल शरीर आपके कोट पैंट की तरह चढ़ा हुआ है, आपने उसको पहन रखा है। उसके मरने से, उसके उतर जाने से तुम्हारा कुछ नुकसान नहीं होता, लेकिन इस बात को समझने के लिए आपको ज्ञान की आवश्यकता होती है, दार्शनिक। ये जो द्वैत बोध है ये दूसरे से खतरा अनुभव करने लगता है। मृत्यु का भय उतना खतरनाक नहीं है जितना, मतलब मृत्यु उतनी खतरनाक नहीं है जितना कि मृत्यु का भय। भय की ग्रंथि बन जाती है तो अनावश्यक ही ये दूसरों से भयभीत होने लगता है कि दूसरा मार देगा मुझे, तो ये शरीर की बात ही नहीं रह गई, अब इसका पंगा पड़ता है दूसरे से। अब शरीर की मरण धर्मिता का सवाल नहीं बचा है, ग्रंथि ने दूसरा रूप ले लिया है। द्वैत के कारण इसको भय की ग्रंथि पड़ती है तो ये मृत्यु का ही भय, लेकिन अब बात बदल गई है। शरीर को अमर कर लेने तक ये सीमित नहीं रह गया है, बल्कि दूसरे को निपटाने में लगा हुआ है। तो जिनको जिनको भय की ग्रंथि पड़ जाती है वो दूसरे से भय मानते हैं, और जहां जहां से भय मानते हैं वहां वहां ये आक्रमण करने लगते हैं, अथवा उन जगहों से बचते हैं, वहां जाना नहीं चाहते, उसे फेस नहीं करना चाहते, तो ये पिछड़ते चले जाते हैं। हर चीज में जब बाहर ये हर चीज से डरेंगे तो ये पूरे समाज से ही कट जाएंगे, ये छिप के रहने लगेंगे, घरों में छिपने लगेंगे, हर चीज से डरेंगे। तो ये जो भय की ग्रंथि है ये मनुष्य को संकुचित बनाती चली जाती है, कुंठित बनाती चली जाती है। कुंठित माने इसके विकास को रोक देती है। अब आप देखिए ये कितनी गंभीर बात है। कितनी विचित्र बात है कि मन में एक ग्रंथि पड़ गई और आपका जीना हराम हो गया, आप तकलीफ में पड़े। तो जैसे ये तन के कारण, शरीर के कारण, उसकी मरण धर्मिता के कारण जो भय की अनुभूति हुई, और वो अनुभूति जहां जहां से प्रभावित होने लगी वहां वहां इसकी शत्रुता बढ़ने लगी, दुर्भाव बढ़ने लगा। वो उन खतरों से ये दूर दूर रहने लगा, अथवा उनको निपटाने की चेष्टा करने लगा। हिटलर ने इतने सारे लोगों को मार डाला, कारण सिर्फ उसको अपनी मृत्यु का भय। दिक्कत यह है कि वो दूसरों को निपटाने के चक्कर में खुद को निपटा बैठा, अंत में वो आत्महत्या कर लेता है। तो जब ये दूसरों से भयभीत आदमी दूसरों को निपटा नहीं पाता तो ये अपने को मारने लगता है। जिस चीज से डर रहा था वही घटना अपने ऊपर घटाने लगता है। अब इसे देखिए आप, ये ग्रंथि कितनी खतरनाक है
विचार करके देखिए, पहली ही ग्रंथि। अब दूसरी देखें, जैसे तन एक आवरण है, ऐसे मन दूसरा आवरण। मन का आवरण भी आपको घेरे हुए, मन विकसित हुआ आपका, तो एक दूसरी समस्या भी आपकी खड़ी हो जाएगी। क्या? आपको हीन भाव पकड़ सकता है, हीन मूल्य अपने बारे में, हीन मूल्य। आप अपना वैल्यूएशन डाउन करने लगते हैं, कम आंकने लगते हैं, कम समझने लगते हैं, कम मानने लगते हैं, क्योंकि आपको जिंदगी भर सब यही अनुभव होता है कि दूसरा आपसे ज्यादा नंबर लाया परीक्षा में, दूसरे ने आपसे ज्यादा अच्छा घर बना लिया, दूसरा कोई आपसे ज्यादा ऊंची पोस्ट पे चला गया, और ये बचपन से हजारों बार आपके सामने ये लगातार परिस्थिति आती ही है। तो एक नया अनुभव देती है कि तुम दूसरों से कमतर हो, दूसरे तुमसे महान हैं, दूसरे तुमसे श्रेष्ठ हैं, और तुम्हारा मूल्य कम है तो तुमको वैल्यू ना मिल पाएगा, तुम्हारे लिए तालियां ना बजेगी, तुम्हारे लिए, तुम इंडियन टीम में, क्रिकेट टीम में जाना चाहते हो, सोचते हो दूसरा बड़ी अच्छी बैटिंग कर रहा है, तो तुम कहां घुस पाओगे। तो जिस तरह से वो मृत्यु का संकट खड़ा होता था अंदर अनुभव विचित्र देके, उसी तरह से ये दूसरा मूल्यवत्ता का चक्कर, मान का चक्कर, महत्व का चक्कर, ये आपको हीन मूल्य बना देता है, डिग्रेड कर देता है, और आप इस संकट से घिर जाते हैं। तो जैसे वो फियर कॉम्प्लेक्स था, वैसे ये इंफीरियर कॉम्प्लेक्स बन जाता है। हीन अनुभूति, हीनता का अनुभव, ये जैसे उसमें लगातार आपको भय का अनुभव पग पग पे हुआ था, वैसे ये इसमें हीन मूल्य का अनुभव पग पग पर होगा। अब ऐसी स्थिति में आपको लगातार ये लगता रहेगा कि दूसरा आपको अपमानित कर रहा है, दूसरा आपको जलील कर रहा है, दूसरा आपकी बेइज्जती नहीं भी कर रहा है तो करेगा, क्योंकि तुम अपने को इंफीरियर मान रहे हो, तो इंफीरियर वो सिद्ध ही कर देगा, या तुम सिद्ध हो ही जाओगे। किसी के शादी फंक्शन में गए, तुमको किसी ने आगे की कुर्सी ना ऑफर की, दूसरे को बैठा दिया, तुमको नहीं बैठा दिया, अब तुम इंफीरियर कॉम्प्लेक्स वहां प्रमाणित हो गया कि तुम इंफीरियर हो। दूसरा मोटरसाइकिल लाया, तुम नहीं ला पाए, तुमको फील करा देगा। दूसरे ने कार खरीद ली, तुम नहीं खरीद पाए, दूसरे के 75% आए, तुम्हारे 70 आ गए। एक बच्चा तो अभी हमने कहीं देखा कि उसके नंबर आ गए 500 में से 499, तो घर में अफरा तफरी मच गई। 500 में से 499 नंबर आए तो वो मरने चले गए। कैसी जिंदगी से क्या फायदा जिसमें तुम 500 नंबर नहीं ला सके। हाँ? और करोड़ों के नहीं आते, इस बात से उनको कोई लेना देना नहीं। उनकी समस्या है कि 500 में थोड़ा सा, अगर उसकी मां ने कहा कि अगर ये बेटी थोड़ा सा और सिंसियरली पढ़ लेती, थोड़ा सा मेहनत और कर लेती, 1 घंटा ज्यादा पढ़ लेती, तो ये वो 1 अंक इसका आ गया। 499 में उसने बहुत डांटा उसको, मां ने। उसने भी स्टेटमेंट दिया कि ये बात सही है, अगर मैं थोड़ा सा और मेहनत कर लेती तो आज ये दिन न देखना पड़ता। हाँ? कई आत्महत्या करके मर गए इसी चक्कर में कि उनका 1 नंबर कम आया, पूरे क्यों नहीं है।
अब बताओ 499 500 में से कितने लोगों की औकात है के लिए। लेकिन कॉम्प्लेक्स बहुत बड़ी चीज है। अगर आपको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पड़ गया है तो 499 ही आपको दिक्कत दे सकता है, जबकि वो हाईएस्ट मार्क उसके होंगे उस जो आए, लेकिन उसके लिए वो मरण धर्म मर मिटे वो लोग। कितनी तकलीफ है, इतनी हीनता की तगड़ी ग्रंथि कि 499 नंबर लाने वाले 500 में से अपने को दीनहीन पा रहे हैं। अब ये ऐसा कैसे हुआ? ये इंफीरियरिटी की फीलिंग बैठा दी गई। अब आप जा रहे हैं, किसी आदमी ने आपके पहुंचते पहुंचते वो मान लो घर के अंदर जा रहा था, उसने दरवाजा बंद किया, अंदर चला गया। आप अब ये फील करेंगे कि आपको देखकर ही उसने दरवाजा बंद किया है, आपकी बेइज्जती की है उसने। आपको दर दर पर बेइज्जती का बोध होता रहेगा, मानहीनता का बोध होता रहेगा। आप हजारों और लाखों करोड़ कमाने के बाद भी अपने को बहुत दीनहीन, दरिद्र, गरीब मानेंगे। एक एक रुपए के लिए आप मोहताज रहेंगे, भारी तकलीफ में जिएंगे। क्यों? ये अंदर की फीलिंग मात्र है, स्थिति नहीं। अब इसके बाद ग्रंथि क्या करेगी? ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ये हर दूसरे आदमी को टारगेट कर लेगी। इसे समझना, जो दूसरी बात हर एक में बता रहे हैं, ये भी यही पकड़ेगी कि दूसरे के कारण ही बेइज्जती हो रही इसकी। या तो उस मास्टर ने 500 अंक काट लिया, वो शत्रु बनेगा, ठहरेगा, हाँ? या फिर जिसने देख के हंस दिया, अथवा जिस किसी ने 500वां नंबर लाया, ये सब तुम्हारी शत्रुता की लिस्ट में आएंगे। ये सब शत्रुओं की लिस्ट है। आप निरंतर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के चक्कर में हर दूसरे आदमी के साथ इस शंका से आप भरे रहेंगे कि इसके कारण बेइज्जती होकर रहेगी। तो उसको आप निपटाने का प्रयास करेंगे, उसको हर जगह आप डिग्रेड करें। जब आपको हीनता की ग्रंथि पड़ जाती है तो आप किसी को नमस्ते करने से भी कतराने लगते हैं। यहां तक स्थिति हो जाती है कि आप कोई पुस्तक पढ़ने से इंकार कर देते हैं क्योंकि वो दूसरे की है। अब आखिर तुमको दूसरे की पुस्तक पढ़नी पड़ गई, कितनी बेइज्जती की बात है। जबकि जिंदगी का हर चैप्टर ही दूसरे से आया है, का भी तुम किसी दूसरे की कृपा से ही सीख पाए हो, लेकिन वो सब भूल जाता है। वो तो आज वो ग्रंथि तुमको दिक्कत देगी। भैया, दूसरे के कारण तुमको हीन भाव, दूसरे ने मकान ऊंचा बना दिया तुमसे, अब तुम दिक्कत हो। ये मृत्यु वाला भय नहीं है, ये हीनता का भाव है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। वो फियर कॉम्प्लेक्स था, ये इंफीरियर कॉम्प्लेक्स है। दोनों में बहुत फासला है। ये मन के तल पे है, वो तन के तल पे था। फियर कॉम्प्लेक्स तन के कारण है, इंफीरियर कॉम्प्लेक्स मन के कारण है। क्योंकि जिनने भी मानसिक विकास नहीं किया है, शिक्षा प्राप्त नहीं की है, उनको ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं रहता। आज तक किसी भैंस को इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं हुआ, आज तक किसी गाय को इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं हुआ, आज तक किसी हाथी को नहीं हुआ, आज तक किसी कुत्ता, बिल्ली, खरगोश, केचुआ, सांप, किसी को नहीं हुआ। भय वाला तो कॉम्प्लेक्स पकड़ सकता है किसी को भी, जिनके पास तन है, लेकिन मान का चक्कर मन से, मान का संबंध मन से है। मान कहते हैं मूल्य को, महत्व को, इंपॉर्टेंस को। जिनका मानसिक विकास हो गया है वो सब इज्जत की टोकरी लिए घूम रहे हैं, बहुत बेइज्जती होती है उनकी।
मान जिसका जिसका विकसित हो गया है, यानी मन जिसका जिसका विकसित हो गया है, उनका उनका मान विकसित हो जाता है। वो मूल्य बोध मन में होता है। अब जब ये मूल्य बोध हो जाएगा तो तुमको अपने से ज्यादा मूल्यवान तो चीजें दिखेंगी ही पृथ्वी पर। इसमें कहां दिक्कत है? कोई ना कोई आपसे बड़ा बैग लेके आ जाएगा, आपसे बड़ा पेन लेके आ जाएगा, आपसे बड़ा हाइट लेके आ जाएगा कि तुम 5 फुट के हो, कोई ना कोई 5.25 वाला आ जाएगा, खड़ा हो जाएगा और कहेगा और भैया कैसे हैं आप? अरे यार आपकी तो हाइट बड़ी कम। अब आग लगा दी ये बात छेड़ के, तुम तो देख के पहले से दिक्कत में थे, अब उसने बोल भी दिया, अब तो रही सही भी चली गई। आप किसी की प्रशंसा करना छोड़ देंगे अगर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पड़ गया है, तो आप कभी किसी की प्रशंसा नहीं करेंगे और कभी किसी को क्षमा नहीं करेंगे और कभी किसी से क्षमा मांगेंगे नहीं। गलती होने पर आप गलती मानेंगे, क्योंकि गलती मानते ही तुम इंफीरियर सिद्ध हो गए कि गलती मान ली तुमने। देखो तुम हो ना ग्राउंड में धंसे हो, जमीन में धंस गए, तुम्हारा काम ही खत्म। हो गलती नहीं मान सकते, ना गलती मानोगे, ना बताए जाने पर कि ये बात गलत है या तुम्हारी ये बात गलत है। तुम तर्क से भागने लगोगे, तुम ऐसी परिस्थिति से भागने लगोगे और हर छोटी छोटी बात पर इरिटेट होने लगोगे इस शंका से कि ये मुझे साबित कर देगा। तो बहसने के बजाय लड़ोगे। अब तुम जो तर्क वितर्क चलता था, तर्क वितर्क तुम्हारा बंद हो जाएगा, वार्तालाप खत्म हो जाएगी, सिर्फ लड़ाई होगी, हर बात में चिड़चिड़ाओगे, अपनी जो बात बोल जाओगे उसे ही जितवाने की कोशिश करोगे, नहीं तो तुम इंफीरियर साबित हो जाओगे। और सबके साथ, बाप के साथ, भाई के साथ, बंधु के साथ, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, एवरीवेयर ये ग्रंथि आपको परेशान करेगी और हर जगह आप जीतने जिताने में लगे रहोगे। सामान्य स्वाभाविक गेम खेलो, हारने जीतने के चक्कर में इज्जत बेइज्जती का नहीं, उतने में ही हंसो जितना भी स्किल तुम्हारे पास है। कि इतना बना लिया, आहा 2 गुट्टी डाल ली, 2 छक्के मार दिए, नहीं सामने 8 मार रखा किसी ने, अब तुम मर गए, तुम्हारे 2 छक्के का आनंद गायब हो गया। अब किसी दिन तुम 10 छक्के मार दिए हो, भूल जाओगे। किसी दिन तो तुम भी 10 ठोक देते हो, लेकिन नहीं वो 8 क्यों मारा, हमारा आज जब 2 है। तो ये तुमको दिक्कत करेगा, लगातार इंफीरियरिटी बोध कराता रहेगा। ये दूसरी ग्रंथि। अब तीसरी ग्रंथि समझिए। तीसरी ग्रंथि आपके प्राण के कारण, एनर्जी के कारण, हृदय के कारण, मन के कारण नहीं, हृदय के कारण। माइंड तो तुमको दिखाता है मूल्यवत्ता, ये 5 रुपए का है, वो 10 रुपए का है, ये 8 रुपए का है, 17 रुपए का, ये सब बोध तुमको मन सिखाता है शिक्षित समाज। नहीं तो अशिक्षितों के समाज में बाजार ही नहीं होता, कोई मूल्यात्मक या मूल्यांकन कुछ होता ही नहीं किसी चीज का, इसीलिए वहां परीक्षा भी नहीं होती। जंगल में कोई परीक्षा नहीं, कोई मूल्यांकन नहीं, तुम्हारी ना योग्यता का कोई मूल्यांकन है, ना कुछ, सब खत्म। जहां मानसिक विकास वहीं मान का मूल्यांकन प्रारंभ हो, मूल्यवत्ता, इज्जत बेइज्जती का सवाल उठेगा। इसीलिए मानसिक रूप से विकसित आदमी को वो बाकपटु भी हो जाता है, तार्किक हो जाता है, और वो उसे वैश्य कहते हैं। तो इस दुनिया में सबसे ज्यादा स्वाभिमानी और इज्जतदार लोग वैश्य वर्ग में आते हैं, जो माने पढ़े लिखे लोग, शिक्षित हो वैश्या, अशिक्षित हो शूद्रा। अशिक्षित को केवल भय की समस्या है, लेकिन शिक्षित को ये सारा दिन इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स।
हर शिक्षित आदमी, आप देखो कुमार विश्वास, छोटी छोटी बात में चारों तरफ आवाज कर सारे साहित्यकार से इज्जत के चक्कर में कितने परेशान है बेचारे, ताली पिटवाने में लगे रहते। जिनको जिनको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पकड़ जाता है वो लगातार इसमें लगे रहते हैं। बड़े से बड़ा बुद्धिमान आदमी वो सुपीरियर साबित होने में लगा रहता है हर जगह। कोई जरा सा कुछ एक बात बोल दे तो बहुत एकदम तिलमिला जाए। अब आप देखो ऐसे लोग स्वाभाविक मुस्कान तक खो बैठते हैं, खुशियां नष्ट हो जाती हैं। अब तीसरी देखो, तीसरा जो है वो प्राण के तल पर है, एनर्जी के तल पर है, भावनाओं के तल पर है। प्राण ऊर्जा सक्रिय रहे तो तुम आनंदित रहते हो, निष्क्रिय रहे तो तुम दुखी रहते हो। जिनकी जिनकी प्राण ऊर्जा निष्क्रिय ही बनी रह जाती है वो सभी लोग दुखी रहते हैं, शोकग्रस्त रहते हैं सोए हुए प्राण के लोग। तो इसीलिए शोक जो है वो सोने के जैसा परिभाषा वाला है, शयन जैसा करता है। सोए हुए लोग शोकग्रस्त, आप चेहरे पे आपके मुस्कान नहीं आ पाती, आपका प्राण सोया हुआ है, आपको कोई सुखानुभूति नहीं होती। जैसे जैसे आपके संबंध टूटेंगे पहले वाली ग्रंथि के कारण, फिर दूसरी वाली ग्रंथि के कारण, वैसे वैसे आपका दुराव बढ़ेगा। तो लगाव से प्राण ऊर्जा सक्रिय होती। जितना तुम परस्पर दुराव मेंटेन करोगे उतना तुम्हारा ये उदासी और दुख का कॉम्प्लेक्स बढ़ेगा और ये बढ़ता ही जाएगा। और पहले दो चीजें जो हैं वो ये तीसरे का आधार बनेगी। पहले की दोनों गांठें अब ये तीसरी गांठ बांधेगी। एक आएगा तो दूसरा, दूसरा आएगा तो तीसरा। ये तीन संकनाएं कहलाती हैं शास्त्रों में। त्रिशंकु का नाम आपने सुना होगा, राजा हरिश्चंद्र के पिताजी रहे होंगे, शास्त्रों में है वर्ण उनका। वो त्रिशंकु सशरीर स्वर्ग जाना चाहते थे, उनको लिया ही नहीं देवताओं ने, क्योंकि तीन ग्रंथि से तुम पीड़ित होते हो। तो ये ग्रंथियों से पीड़ित व्यक्ति केवल दैत्य बनता है, ऑटोमेटिकली उसमें पंच दोष घुस जाते हैं, फिर पंच पातक उसके लिए अनिवार्य हो जाते हैं। इन ग्रंथियों से बचने के लिए वो नशा, मांसाहार आदि ऐसे करता है। इन ग्रंथियों की प्रेरणा से धीरे 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 उसके भीतर सारा उपद्रव बढ़ता चला जाता है। आक्रामकता तुमको धीरे धीरे हिंसक और क्रूर और मांसाहारी बना देगी। भय की ग्रंथि अगर है तो वहां तक लेके जाएगी, मारकाट तक पहुंचा देगी, युद्ध करवाएगी, लड़ाइयां होंगी, आक्रमण होंगे, देश के देश लड़ेंगे। अगर ये आदमी किसी देश का राष्ट्रपति बन जाए, रक्षा मंत्री, तो लड़ाई पक्का। फियर कॉम्प्लेक्स वाला आक्रामक होता है। हिटलर बनते ही जाने कितने देशों पर आक्रमण कर दिया। जैसे राष्ट्रपति बनाओ जर्मनी का, जाने क्या क्या हिला दिया। तो भयभीत आदमी आक्रामक होता है। जलील हीन भाव से ग्रस्त आदमी, इंफीरियर आदमी लगातार सुपीरियरिटी बघारता फिरता है चारों तरफ, दूसरों को इंफीरियर बनाने में लगा रहता है, किसी की प्रशंसा नहीं कर पाता। चाहे कोई कितना अच्छा गायक हो, कितना अच्छा वादक हो, कितना भी अच्छा इंसान हो, उसकी वो प्रशंसा नहीं कर सकता। कारण वही चक्कर। जैसे ही आप देखोगे कि ये
तीनों ग्रंथियां घेर ली हैं, आपका जीवन नरक बनने लगे। तो इससे हमेशा सावधान रहो, ये तीनों ग्रंथियां बड़ी खतरनाक हैं। ये इन तीनों कारणों से आती हैं क्योंकि तुम 3 आवरणों से घिरे हुए हो। एक एक आवरण तुमको अनुभव देगा और तुमको दुखी बना के रखेगा। प्राण निष्क्रिय है तो तुम्हारे अंदर शोक पनपता चला जाएगा, तुम निराश रहने लग जाओ, हताश रहने जाओ। प्राण को एक्टिवेट करके देखो, निराशा हताशा का अनुभव खत्म। प्रेम जाग जाए तो ये सुख, आनंद, खुशियां, मस्ती, प्रसन्नता सब घेर लेंगे आप। सद्गुणों की वृद्धि करो, सत्य की उपासना करो तो इनका सबका उपचार हो जाता है। नहीं करोगे तो ये बढ़ती चली जाएगी, कोई उद्धार नहीं। सत्य उपासना ही एकमात्र इसका उपचार है। तीनों ग्रंथियां आपकी शुद्ध हो सकती हैं यदि बचपन से ही करो तो तीनों ग्रंथियां पड़ेंगी। सत्य उपासना बचपन से करो, सत्यानुशासन का पालन करो, सदाचार और सद्व्यवहार अपने जीवन में उतारो। धीरे धीरे देखोगे कि इनका सबका उपचार हो गया। बात स्पष्ट हुई होगी डॉक्टर साहब? जी गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। आपने तीनों ग्रंथियों का विश्लेषण बहुत विस्तार से सरल भाषा में किया। ये गूढ़ समस्याओं से पूरा विश्वजन ग्रस्त है और इनमें से मुक्त होने का रास्ता सत्योपासना से आपने बताया। दर्शकों और श्रोतों, ये वीडियोस बहुत महत्वपूर्ण है। इन्हें बार बार सुनकर समझने की मेहनत लेवे, सब्सक्राइब करें, अपने ग्रुप में भेजें ताकि सब लोग अपना सदाचार, सद्व्यवहार, सत्यनिष्ठा, सत्यानुशासित जीवन जीकर अपने ही हयाती में स्वर्ग सुख भी प्राप्त कर सके, सत्य युग भी ला सके। सबको बधाइयाँ, धन्यवाद।